हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने मेटल के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी कि मेटल को कैसे हम पहचान सकते हैं, कैसे हम ये कहेंगे कि कौन एलिमेंट मेटल है कौन नॉन मेटल है। तो कल हमने बताया था कि जिसके अंत में यम आ जाए, IUM जुट जाए तो उसको हम मेटल कहेंगे, नहीं आएगा तो उसे मेटल हम नहीं कहेंगे। एक्सेप्शन में एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ करके अगर यम आ जाता है तो वह मेटल है, यम नहीं आता है तो वह नॉन मेटल है। जैसे कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर हम लिखते हैं यम नहीं आया इसलिए यह मेटल नहीं हो सकता है। ये बात कल हमने बताया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक थी, आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी, मुझे पूरी तरह उम्मीद है। तो चलिए, केमिस्ट्री माय फ्यूचर में आप लोगों का वेलकम है और अब हम मेटल के बारे में विशेष बताने जा रहे हैं। ये हमारे सामने पीरियोडिक टेबल है, इसमें एलिमेंट्स हम फिल कर रहे हैं और आप लोग देखते जाइएगा। तो यहाँ पर है HA, लाई, Na, K, Rb, CS पर, ये ग्रुप फर्स्ट हो गया। सेकेंड में हम चलेंगे बी मग का सरबारा, बीमग का सरबारा। यहाँ SCY ला AC वाइला AC, टीजर हफरफ, VN बीटा DB, कर्मोसग, मंटक रेब, REBH, मंटक रेब। फेरुओसहस। 9 में अगर हम चलेंगे कोरह इरमत। 10 में हम चलेंगे नीपडपटडस। 11 में CUAG, रग। 12 में ZN, CD, HG, ये नहीं अनडिस्कवर था, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में उतना क्लियरेंस नहीं है। ग्रुप 13 में अगर हम भरें बैगन, आलू, गाजर इन थैला या थैली, ये नहीं है। 14 में कहे सियाजी सुनो प्रभु, इसमें नहीं था। है एलिमेंट की अब डिस्कवर हो गई है बट इसकी क्लियरेंस प्रॉपर्टीज के बारे में कंफर्म नहीं है। 15 में हम फिल करेंगे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। 16 में भरेंगे ओल्ड स्टाइल से टेपो। 17 में फिल करेंगे फिर कल बाहर आई आंटी। और 18 में भरेंगे हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी, है ना। ये हमारे पीरियोडिक टेबल है और इसमें सारे एलिमेंट्स आ गए। इसमें से कुछ मेटल है और कुछ नॉन मेटल है और कुछ मेटेलॉइड है। मेटल के बारे में हमने ये बताया था कि प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अगर यम आ जाता है तो वह मेटल है। जैसे कि हाइड्रोजन में यम नहीं है इसलिए मेटल नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सब में यम आ रहा है, मेटल है, ग्रुप फर्स्ट मेटल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन को। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। फिर से थर्ड को AC वाइला AC, टीजर हफरफ। 5th में VN बीटा DB, 6th में कर्मोसग, 7 में मंटक रेब, 8 में फेरुओसहस, 9 में कोरह इरमत, 10 में नीपडपटडस, 11th में कग औ रग,
12 में ZNCDSG, 13 में बैगन आलू गाजर इन थैला, 14 कहे सियाजी सुनो प्रभु, 15 नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, 16 ओल्ड स्टाइल से टेपो, 17 फिर कल बाहर आई आंटी, 18 हीना नीना और करीना की जेरोक्स रानी। ये चीज़ को हम रिमेंबर कर लें, हम लोग पीरियोडिक टेबल में भी इसको पढ़ेंगे, बट ये हम पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इसमें ये डिटेक्ट करा रहे हैं कि कहाँ पर मेटल है, कहाँ पर नॉन मेटल है और कहाँ पर मेटेलाइट है। यम आ जाए मेटल है, नहीं आया नॉन मेटल है। ठीक है, अब देखो कि ग्रुप सेकेंड में अब मैं यहाँ पर मेटेलाइट की बात कर रहे हैं हम, तो मेटेलाइट जो है हम ये देखेंगे 13 से। चलो 13 में ये जो है बी को कवर कर लो, इसमें 13 में पहला एलिमेंट्स जो है ग्रुप सेकेंड का पीरियड सेकेंड का, इसको फिल कर लो। इसके बाद में 14 में चलो, इसमें एक कार्बन को छोड़ करके सिलिकॉन को करो कलर, ये कलर कर दिए सिलिकॉन को, और 2 करेंगे GE को, इसमें 2 बॉक्स को कर देंगे, सिलिकॉन एंड GE आ गया। 15 में अब इसमें से 2 गो नेपाल पाकिस्तान नाइट्रोजन फास्फोरस को हम हटा देंगे, और यहाँ से हमने यहाँ से इसको कर दिए 2 करेंगे, जब भी करेंगे 2 करेंगे। ठीक है, और 16 में हम क्या करेंगे, तो 1 2 3 को छोड़ कर देंगे, बाकी इसको हम ऐड कर देंगे। इस तरह से क्या हो जाता है, 2 करेंगे। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, मेटेलॉइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये मेटेलॉइड। तो समझ में आ गई, इधर मेटल है, ये मेटल है, इधर नॉन मेटल है, या जो कलर कर दिया गया ये मेटेलॉइड है। 1 2 3 4 5 6 7 मेटेलॉइड्स हो गया। मेटेलॉइड्स होता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, कभी इसकी वैलेंसी पॉजिटिव जाएगी तो कभी नेगेटिव भी जाएगी, यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों से ये रिएक्शन कर सकता है, इसलिए दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसलिए इसे मेटेलॉइड कहा जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा कि कुछ मेटल के नाम बताओ, तो कोई भी लिख दो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, गैलियम, कुछ भी डाल सकते हो। 2 नॉन मेटल का नाम लिखें तो यम नहीं आएगा, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, कुछ भी लिख सकते हो। तो इस तरह से मेटल और नॉन मेटल को हमने मेटेलॉइड्स, 2 मेटेलॉइड्स का एग्जांपल दें तो बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, ये सब जो है आ जाते हैं। अब रही बात कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्रुप फर्स्ट में जो हाइड्रोजन जो है मेटल नहीं है, ग्रुप फर्स्ट में सारे के सारे मेटल है, तो हाइड्रोजन जो है वह नॉन मेटल है, फिर भी इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, यानी कि इसे ग्रुप फर्स्ट में क्यों रखा गया है। वाई वी केप्ट हाइड्रोजन इन ग्रुप फर्स्ट। तो अब ये देखो, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होती है, हाइड्रोजन से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और प्लस जैसे ही चार्ज आ जाता है तो मेटल सब जो क्या होते हैं, प्लस चार्ज रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, इसलिए हाइड्रोजन को हम ग्रुप फर्स्ट में रखते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। दूसरी चीज कि ग्रुप फर्स्ट जो है बहुत ही सॉफ्ट एलिमेंट है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो रिएक्टिविटी के लिए हमने क्या किया कि रिएक्टिविटी के लिए हम ये करेंगे, लिखो केदारनाथ कामाली, केदारनाथ कामाली आलू जरा फीका पकाता है। अब है आ गया तो यहाँ पर एक कर दो, है के बाद में चप्पा, CHAPPA,
PA चप्पा। केदार को के, नाथ Na, का Ca, माली Mg, आलू Al, जरा Zn, फीका Fe, पकाता PbAH है ना। अब हाइड्रोजन से नीचे ये आ गया तो ये हो गया कॉपर, Hg से हो गया Hg, A से हो जाता है Ag, P से Pt और A से Au। ये जो होते हैं लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो कोई भी कहेगा कि दो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स का नाम बताएं या मेटल का नाम बताएं तो उसमें चप्पा याद रखना। क्या याद रखना? CHAPA ऐसे कर देते हैं, CHAPA चप्पा। C से कॉपर Cu, H से Hg, A से Ag, P से Pt एंड A से Au। ये जो लिस्ट रिएक्टिव है यह किसी से जल्दी एटमॉस्फेरिक रीजेंट से रिएक्शन बहुत ही कम करते हैं, लिस्ट रिएक्शन करते हैं, इसलिए इसे लिस्ट रिएक्टिव। तो जो हाइड्रोजन से नीचे रहेगा उसको लिस्ट रिएक्टिव कहेंगे। तो कहेगा कि दो लिस्ट रिएक्टिव का नाम, मेटल का नाम बताएं, तो चप्पा याद रखना। अब ये देखो कॉपर कहाँ है? यहाँ है। Hg कहाँ है? Hg Hg यहाँ है 12 में है। Pt कहाँ है? यहाँ है 10 में है। Au कहाँ है? तो यहाँ है। तो देखो 12, 10, 11 एंड 10 में लिस्ट रिएक्टिव हमारा है। यह बहुत ही प्रीशियस होता है, कीमती होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि गोल्ड का Au का यूज ऑर्नामेंट्स में किया जाता है जो बहुत दिन तक चमकता रहता है। इसका रीजन क्या है? द ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड इज वेरी शाइनिंग या गिव शाइन लॉन्ग ऑफ टाइम। Au जो है लंबे समय तक चमक उसका ऑर्नामेंट्स क्यों देता है? तो क्योंकि Au जो होता है ड्यू टू लीस्ट रिएक्टिव of Au, they do not react with atmospheric reagent, so they have more shining comparatively other elements when we form ornaments। जब हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं इसका तो यह एटमॉस्फेरिक रीजेंट से रिएक्शन नहीं करता है, जैसे कि वाटर से। एटमॉस्फेरिक रीजेंट क्या हो गया? वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है। ये सबसे रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए Au का यूज जो होता है ऑर्नामेंट्स बनाने में किया जाता है और वह ऑर्नामेंट्स लंबे समय तक चमकीला रहता है, चमकता रहता है, उसमें शाइनिंग रहती है। यही कंडीशन कुछ Ag के भी साथ है, लेकिन Au से थोड़ा सा कम है। Pt के भी साथ है, यही Pt का भी यूज, प्लेटिनम का भी यूज ऑर्नामेंट्स बनाने में किया जाता है। ये सारे के सारे क्या है? चप्पा के अंतर्गत आते हैं और ये लीस्ट रिएक्टिव है। समझ में आ रही है बात? चलो अब इस तरह से आते हैं। अब ये देखो कि सबसे हाईली रिएक्टिव दो एलिमेंट्स का नाम बताएं, तो ग्रुप फर्स्ट में जाना है। ग्रुप फर्स्ट में ये जाता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये अब ये दूसरी बात रही है, इसमें से ये क्वेश्चन होता है, ये सारे के सारे मोस्ट रिएक्टिव है, ये सारे के सारे मोस्ट रिएक्टिव है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सबको किरोसिन ऑयल में क्यों डुबो करके रखा जाता है? कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन आता है कि सोडियम को किरोसिन ऑयल में क्यों डुबो करके रखा जाता है, तो क्वेश्चन इस जगह पर लिथियम को किरोसिन ऑयल में क्यों डुबो करके रखा जाता है, पोटेशियम को, रुबिडियम को, सीजियम को, ये सबको किरोसिन ऑयल में क्यों डुबो करके रखा जाता है? बिकॉज वी नो दैट ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स इज ए वेरी रिएक्टिव, they react vigorously from atmospheric reagent as water, air and so on, so we kept in kerosene oil। ये केरोसिन ऑयल में या कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम इसे डुबो करके रखते हैं। समझ में आ रही है बात? चलो अब तीसरी बातें आती है, इसमें क्या आती है? मिटा दे इसे। चलो ठीक है। अब ये देखो
कि इसकी जो बात आती है इसमें कि सबसे पहले हमारे अर्ली मैन ने किस मेटल का यूज किया था, तो फर्स्ट मेटल यूज कॉपर को हमने सबसे पहले यूज किया था। उसके बाद में आयरन का यूज होने लगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, दूसरी चीज आती है, और क्या आता है कि प्लांट्स पिगमेंट क्या है, पिगमेंट प्लांट्स पिगमेंट किस मेटल को कहा जाता है, विच मेटल इज कॉल्ड प्लांट्स पिगमेंट। तो मैग्नीशियम इज ए मेटल विच इज फाउंड इन द प्लांट्स, सो इट इज कॉल्ड प्लांट्स पिगमेंट। मैग्नीशियम मेटल है जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, इसलिए इसे प्लांट्स पिगमेंट कहा जाता है। दूसरा आ गया क्वेश्चन कि ब्लड पिगमेंट किसको कहा जाता है, तो आयरन को कहा जाता है, Fe को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? Fe को। आयरन को ब्लड पिगमेंट कहा जाता है, क्योंकि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन में ये आयरन पाया जाता है। अगर हमारे बॉडी में इसकी कमी हो जाती है तो हम आयरन की गोली लेते हैं, खाते हैं, इसलिए आयरन को ब्लड पिगमेंट कहा जाता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन निकल रहे हैं। ब्लड पिगमेंट, आयरन, प्लांट्स पिगमेंट, Mg। सबसे फर्स्ट एलिमेंट्स को यूज कब किस मेटल को किया गया था, तो कॉपर को किया गया था। अब चलो आगे देखते हैं। वेरी गुड। अब आगे देखते हैं हम क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है, क्विक सिल्वर। तो क्विक सिल्वर कहा जाता है Ag को, Au को, Pt को, Pb को, SnSb, इतने को कहा जाता है क्विक सिल्वर। तब Ag कहाँ है, Ag यहाँ है, Au इसी में है, Pb देखो यहाँ पर Pb है ना, Sn यहाँ है 14 में है, और Sb 15 में है। इसको क्या कहा जाता है, क्विक सिल्वर। यह सिल्वर जैसा ब्राइट होता है, चमकता है, चमकीला होता है, इसके चलते इसे क्विक सिल्वर कहा जाता है। तो इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि डिफाइन अल्कली मेटल क्या है भाई, अल्कली मेटल। तो देखो अल्कली मेटल, अल्कली का मतलब होता है कंप्लीट डिजॉल्व इन वाटर, नो लेफ्ट रेसिड्यू। ये वाटर में कंप्लीट डिजॉल्व हो जाएगा, रेसिड्यू को नहीं लेफ्ट करेगा, इसलिए अल्कली कहा जाता है। तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स या मेटल्स इज कॉल्ड अल्कली because they dissolve in water. They completely dissolve in water, no left residue. तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को अल्कली मेटल कहा जाता है। क्यों? ये कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, कोल्ड वाटर में भी डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है। जिसकी वैलेंसी 1 होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब इसकी वैलेंसी 2 है, जितना ग्रुप नंबर उतनी वैलेंसी। ये नहीं कि 8, 9, 10, ठीक है, 8, 9, 10, 13, 14। अगर 10 से मोर आता है तो उसमें से हम 10 को माइनस कर देते हैं, वो वैलेंसी हमारी मिल जाती है, ठीक है। अब चलो, अल्कली अर्थ मेटल किसको कहते हैं, अल्कली अर्थ मेटल। तो अल्कली या ऐसे करो, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल किसे कहते हैं?
तो पार्शियली डिजल्व पार्शियली डिजल्व इन वाटर, डिजल्व इन वाटर, पार्शियली डिजल्व इन वाटर इज कॉल्ड अल्कलाइन। जब हम कुछ वैसे भी मेटल होते हैं जिसको वाटर में हम डालते हैं तो डिजल्व हो जाता है, बाद में वो जो है वो डिपॉजिट हो जाता है किसी भी कंटेनर के बॉटम पार्ट में। तो बॉटम पार्ट में डिपॉजिट होना, पहले डिजल्व होना फिर बाद में डिपॉजिट होने को पार्शियली कहा जाता है। तो ग्रुप सेकेंड एलिमेंट इज ए कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये भी रिएक्टिव होता है बट कंपैरेटिवली ग्रुप फर्स्ट से ये कम होता है, इससे कम 13 में होगा। ठीक है, अब ये देखो कि ये कैसे मेटल, क्वेश्चन आगे आएगा कि एक ऐसे मेटल का नाम बताओ जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। मेटल, सभी मेटल जो है सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन एक मेटल है जो हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसका नाम है Hg, मरकरी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि यही सब एग्जाम में आते रहते हैं, कुछ इसमें से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। मरकरी इज ए मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म। चलो ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कुछ ऐसे मेटल का नाम बताओ जो रहता है सॉलिड में लेकिन दिखता है लिक्विड में, रहता है सॉलिड में। तो इसमें ग्रुप फर्स्ट में सीजियम, इसकी मेल्टिंग पॉइंट 77.3 डिग्री सेल्सियस होती है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही हम उसे हमने हाथ पर लेते हैं वो मेल्ट कर जाता है, लेकिन बुक अलाउ करता है कि सीजियम फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म, जो कि ये रॉन्ग है, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। सीजियम और इसमें क्या आ जाता है गैलियम, ये दोनों जो क्या होते हैं, इसका होता है 27.9 या 5 to 9 होता है। तो ये दोनों रहता है सॉलिड में, सीजियम एंड गैलियम, सीजियम फ्रांसियम, ये सब रहता है सॉलिड में, दिखता है लिक्विड में। ठीक है, अब चलो नॉन मेटल की बात हम कर लेते हैं। नॉन मेटल में कार्बन जो होता है, 14 ग्रुप को कार्बन फैमिली कहा जाता है, 15 को नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है, 16 को चाल्कोजिन कहा जाता है, 17 को हैलोजन फैमिली कहा जाता है और 18 को एरोजन कहा जाता है। एरोजन फैमिली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है 18 को? क्योंकि इसकी जो ओरिजिन होती है वह एयर से होती है। जो भी इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, उसकी उत्पत्ति, उसकी ओरिजिन जो है वह एयर से होती है, जिसके चलते उसे एरोजन कहा जाता है। हैलोजन ये साल्ट बनाता है ग्रुप 17। तो कहेगा कि 2 हैलोजन एलिमेंट्स का नाम निकालो, तो ग्रुप 17 में चलो, इसमें से नाम निकाल लो, लिख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ऑक्सीजन का यूज जो होता है, ऑक्सीजन बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट्स है, रेस्पिरेशन में इसका यूज होता है। नाइट्रोजन का यूज कहाँ होता है? नाइट्रोजन का यूज होता है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। यह जो क्या होता है, कंबसन रिएक्शन को डिक्रीज करने में नाइट्रोजन गैस का यूज होता है। कंबसन रिएक्शन को डिक्रीज करने में नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। कार्बन जो क्या होता है, प्लांट को, बॉडी को ग्रो करने में ये हेल्प करता है। तो ग्रोथ को इंक्रीज करने में कार्बन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब इस पर क्वेश्चन आएगा कि एक ऐसे गैस का नाम बताओ, गैस हमेशा गैसियस फॉर्म में रहता है, एक ऐसे गैस का नाम बताओ जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो आयोडीन एक ऐसा गैस है जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं, आयोडाइज सॉल्ट, तो उसमें आयोडीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये राइज कर सकता है कि एक ऐसे गैस का नाम बताओ जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ब्रोमीन इज ए गैस विच इज फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म। तो ग्रुप 17 में ये साल्ट फॉर्मेशन होने के कारण, साल्ट फॉर्मेशन करने के कारण इसे हैलोजन कहा जाता है। तो आयोडीन जो है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ब्रोमीन जो क्या है लिक्विड फॉर्म में
पाया जाता है। और रही बात कि यहाँ पर ध्यान दो, ग्रुप 18 में जो अगर हम चलेंगे तो जेनन रेडॉन जो क्या है, इसको नोबल गैस कहा जाता है। नोबल गैस का मतलब होता है कि सर्टेन एलिमेंट से कोई रिएक्शन कर ले, तो ये नोबल गैस हो गया। और क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन को नोबल गैस कहा जाएगा। हीलियम, नियन और आर्गन को इनर्ट गैस कहा जाता है या किसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी का पढ़ा, ऑक्सीजन का यूज पढ़ लिया, कार्बन का यूज कर लिया, नाइट्रोजन का। कार्बन का यूज क्या होता है, बॉडी को ग्रो करने में किया जाता है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, जो कंबशन रिएक्शन को कम करने में नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का किया जाता है। अगर हमारे बॉडी में घाव वाउंड हो गया तो उसको करने के लिए सल्फर लिया जाता है। तो इस तरह से सारे मेटल नॉन मेटल का यूज है, जो कि जिसके कारण हम लोग इसे पढ़ते हैं। ठीक है। अब रही बात कि ग्रुप 11th एलिमेंट को कॉइनेज एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉइनेज एलिमेंट्स, क्योंकि और प्रीशियस ग्रुप भी इसे कहा जाता है, क्योंकि कॉपर, Ag, Au, Rg ये सब जो है इसमें 10 Pt का यूज ऑर्नामेंट्स बनाने में किया जाता है। यह लिस्ट रिएक्टिव होता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए यह ज़्यादा दिन तक चमकता रहता है। फलस्वरूप इसका ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह मेटल और नॉन मेटल का हम लोगों ने यूज पढ़ा। साथ ही साथ अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, हमने लोगों ने क्या पढ़ा, अल्केलाइन पढ़ लिया, अर्थ मेटल अल्कली पढ़ लिया, हैलोजन ग्रुप 17 पढ़ लिया, और मेटल और नॉन मेटल का यूजेज पढ़ लिया। ठीक है। तो चलो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू ऑर्नामेंट्स, अब क्वेश्चन लिख दे रहे हैं जो कि आता है एग्जाम में, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। मतलब व्हाई डू गोल्ड ऑर्नामेंट्स, why do gold ornaments look new for long time? तो गोल्ड क्या है, लिस्ट रिएक्टिव, गोल्ड इज ए लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड दे डू नॉट रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक रिएजेंट, सो गोल्ड ऑर्नामेंट्स लुक ये न्यू फॉर लॉन्ग टाइम, ये चीज आते हैं। ठीक है। हाँ, और देखो, ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ यूजेज हम पढ़ लें। चलो और लिख लेते हैं। कुछ ऐसे नॉन मेटल का नाम बताओ, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स which have पॉजिटिव चार्ज। दो ऐसे नॉन मेटल का नाम बताओ जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एक हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, और दूसरा बोरॉन होता है। दो नॉन मेटल है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होती है। कार्बन पर पॉजिटिव भी रहता है और नेगेटिव भी रहता है, तो इसलिए प्योर पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर और बोरॉन पर आता है। ठीक है, चलो इसे मिटा दें हम। वेरी गुड। दो ऐसे मेटल का नाम बताओ जो क्रोड नहीं करता हो एटमॉस्फेयर से, तो वह क्या कर देंगे कि गोल्ड एक ले लेंगे, एक प्लेटिनम ले लेंगे। पीटी एंड गोल्ड Au, टू मेटल्स विच डू नॉट क्रोड, जिस पर रस्टिंग पावर नहीं लगता है। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। यूजेज ऑफ मेटल।
यूजेज ऑफ मेटल, मेटल्स का यूज जो है कहाँ होगा? तो पहला देखो, पहला बिल्डिंग बनाने में, इन बिल्डिंग, इन कर दो, इन बिल्डिंग बनाने में, ठीक है, ठीक है। दूसरा मेकिंग ज्वेलरी, मेकिंग ज्वेलरी, मेकिंग ज्वेलरी बनाने में। थर्ड में हम क्या दे सकते हैं? थर्ड में हम दे सकते हैं कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में इसका यूज होते हैं। साथ ही साथ मेडिसिन वगैरह में होता है यूज, जैसे कि कॉपर का यूज सिलिकोसिस में, जो बॉडी में वाइब्रेशन आ जाता है, एज बढ़ने के साथ ये रोग होता है, बॉडी में वाइब्रेशन आ जाता है, कम कपाहट आती है, तो उसमें कॉपर से रिलेटेड मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है। तो चौथा कर दो, मेडिसिन में यूज किया जाता है। अब रही बात की नॉन मेटल का यूजेस, मिटा दे इसे, चलो वेरी गुड। नॉन मेटल का यूज, नॉन मेटल्स यूज, तो नॉन मेटल्स का यूज जो क्या होगा? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में, नाइट्रोजन का रिड्यूस कंबसन, रिड्यूस कंबसन में किया जाता है, ठीक है। फॉस्फेट का यूज फर्टिलाइजर में किया जाता है, ठीक है। कार्बन का यूज ग्रोथ में किया जाता है, ग्रोथ में किया जाता है। इस तरह मेटल और नॉन मेटल का जो क्या हो जाता है, हम लोगों का यूजेज हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और क्या हो जाता है? देखो मेटल में और क्या हो जाता है, इसका यूज कॉइन बनाने में किया जाता है, ब्रिज बनाने में किया जाता है, बहुत सारा तरह का यूज होते हैं, लेकिन जो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है ये बता दिया गया। तो आज हम लोग पढ़े मेटल और नॉन मेटल का यूजेस। अगर कल हम लोग पढ़ेंगे इसको कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कैसे ओर से निकालेंगे, ओर क्या है, गैंग क्या है, कैसे हम इसे प्यूरिफाई करेंगे, ठीक है। और यूज इसका जो है डिफरेंट तरह से, बेयर प्रोसेस क्या है, मोन्स प्रोसेस क्या है, ये सारी बातें जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। आज ये बात इतनी रही, तो हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से पीरियोडिक टेबल के बेस पर हमने मेटल और नॉन मेटल और मेटेलॉइड को हमने समझाने की कोशिश किया है, और ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी, मुझे पूरी तरह उम्मीद है। इससे पहले भी आप लोग जो मेटल के बारे में हमने बताया था वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मुझे पूरी तरह विश्वास है, ठीक है। मन लगा कर के पढ़ते रहें और एनर्जी के साथ अच्छे से टॉपिक करते रहें। तब तक के लिए गुड नाइट।